किशन गांव का एक साधारण लड़का था। उसकी जिंदगी शांत थी मगर सपने बड़े। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठा मछली पकड़ रहा था। घंटों से वह कांटा डालकर इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई मछली फंसी नहीं रही थी। निराश होकर उसने सोचा, लगता है आज भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन तभी पानी में हलचल हुई। एक तेज चमक के साथ कांटे में फंसी थी एक सुनहरी मछली। किशन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वह मछली को सावधानी से घर ले आया और कांच के मछली घर में डाल दिया। रात ढल गई और किशन नींद में डूब गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा मछली घर में चमकते सोने के छोटे छोटे मोती बिखरे पड़े थे। किशन की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वह मोती उठाकर गांव के सोनार के पास पहुंचा। सोनार ने मोती देखते ही दंग रहकर कहा, ये तो असली सोना है। उसने तुरंत मोती खरीद ली और किशन को अच्छे पैसे दे दिए। किशन खुश था, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। जब वो घर लौटा और दरवाजा खोला तो उसकी सांसें थम गईं। मछली घर में बैठी सुनहरी मछली अब मछली नहीं थी, बल्कि एक सुंदर जलपरी बन चुकी थी। किशन घबराकर बोला, तुम कौन हो? जलपरी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ। मैं समुद्र लोक की राजकुमारी हूँ। मेरा घर समुद्र की गहराई में है, जहाँ मेरा परिवार और मेरा भाई रहते थे। लेकिन एक दिन भयंकर हमला हुआ। केकड़ों की सेना ने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने हमारे सैनिकों को बांध लिया, फिर मेरी माँ को और आखिर में मेरे पिता राजा को भी कैद कर लिया। जब दुश्मन हमारे महल के पास पहुंचे, मेरा भाई मुझे छिपाने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं जानती थी अकेले वो जीत नहीं पाएगा। उसने मुझे बचने का मौका दिया और मैं समुद्र से निकलकर भटकती भटकती यहाँ तक आ गई। किशन चुपचाप सुनता रहा। उसके सामने अब कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी राजकुमारी खड़ी थी और उसके पीछे छिपा था एक पूरे राज्य का संकट। उसने सोचा, क्या ये सपना है या सच? अगर ये सच है तो अब मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। और यहीं से किशन की किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। एक ऐसा सफर जिसकी कल्पना उसने कभी सपनों में भी नहीं की थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।